ट्रक तकरीबन 3 लाख ट्रक लेता है, लस्पिलर जो नहीं है वो लग तक पहुंचा देता है और नहीं। वजह यही है, बोल रहे हैं तुम लोग निकल जा पाकिस्तान से। तो हम अकेले तो नहीं रख सकता है इस जगह पे। आजकल हालात ऐसा है, जिसके पास तुम जाएगा भाई कुछ नहीं करेगा। हमारा मुश्किल वो है ना, ये तो मुश्किल होगी, ये हम पे नहीं रख सकता है, वहाँ पे नहीं जा सकता है, हम लोग क्या करें। अस्सलाम वालेकुम, आज़ाद डिजिटल कराची से मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, मैं मौजूद हूं अगवान बस्ती में, जो कि नॉर्दर्न बाईपास के अकब में लगती है। और यहाँ पे जो आप मेरे अकब में मनाजर देख रहे होंगे, ये कोई इंक्रूजमेंट के नहीं हुए, कि इंक्रूजमेंट ऑपरेशन नहीं हुआ। यहाँ के जो रिहायशी थे उन्होंने ख़ुद अपने घरों से सरिया निकाला और उसको बेचा है, क्योंकि अगवान महाजरीन कैंप था ये पूरा। तकरीबन 20 से 25 घर थे यहाँ पे, 20 से 25 ख़ानदान थे। और यहाँ का रिहायशी हमारे साथ मौजूद है, इससे जानेंगे कि कितने लोग रहते थे और इस इलाके को क्या कहा जाता है। तकरीबन 150 लोग यहाँ से गया हुआ है। किधर गया है? हर घर में 15-20 लोग था इस पूरे इलाके में? हाँ, पूरा नहीं, एक घर में। इससे तो बहुत ज़्यादा घर गया हुआ है। अच्छा। बहुत ज़्यादा बन गया। अभी अंदाज़न आप ये कह सकते हैं कितने घर थे यहाँ पे? यहाँ पर तकरीबन 20 घर था। 20 घर थे। वहाँ पर माले में भी बहुत ज़्यादा खाली हुआ है। ये तो सिर्फ ये नहीं है, बहुत ज़्यादा घर खाली हुआ है। अच्छा हाँ। अच्छा, अभी जो घर तोड़े जा रहे हैं, इसमें से सरिया निकाल रहे हैं, क्या चक्कर है? सरिया निकालते, पिलर मिलर जो ये स्लिप निप ये सब चीज़ निकालता है और बकाया रहता है। बकाया रह जाता है। हाँ, वो किसी को बेचने नहीं देता है। सही। हाँ। तो अभी यहाँ से और मजीद जो ट्रक जा रहे हैं, यहाँ से कंधार जो भी जहाँ ले आता है बॉर्डर के ऊपर, कितने पैसे लेता है ट्रक? तकरीबन 3 लाख ट्रक लेता है, लस्पिलर जो नहीं है ये यूनो मजगा लेता है 2 लाख 1,80,000 ऐसा लेता है। 2 लाख 1,80,000 ले लेता है और आराम से वहाँ पे पहुँचा देता है। हाँ, आराम से वहाँ पर नहीं, सिर्फ बॉर्डर वो लग तक पहुँचा देता है और नहीं। अच्छा, अंदाज़ा नुकसान कितना हुआ होगा इन लोगों, ये अगर आप नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है, कसम से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। हमारा अपना घर बताऊँ 14 लाख लगा हुआ है, अभी कोई 50,000 में भी नहीं लेता है। नहीं लेता? नहीं लेता है। क्या वजह? वजह ही है, वहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ है वानी का घर लेना जुर्म है, बस। पुलिस वाले का? पुलिस ने लिखा हुआ है। तो अभी पुलिस का ऑपरेशन चल रहे हैं, यहाँ पे आ रही है पुलिस, ऐलान करती है? हाँ, ऐलान किया हुआ है, 2-3 दफ़ा ऐलान किया जुमात में ना। वो 15 तारीख टाइम दिया, 15 तारीख बगैर अभी सारा लोग निकल रहा है। वहाँ पर इंटरव्यू में बताता है, इंट्री हम लोग थोड़ा सा कम आया करो, इंटरव्यू नहीं कर सकते हम लोग कितना ज़्यादा। अच्छा। हाँ, अभी कम घर जा रहा है, 4-5 घर दिन का तो 20-30 ट्राली निकलता है। वजह क्या है? वजह यही है, बोल रहे हैं तुम लोग निकल जा पाकिस्तान से। तो ये यहाँ का रिहायशी है, जिसने आपको पूरा एक प्रॉपर तरीके से बताया। जो यहाँ पे जो माहौल था बहुत ज़्यादा वो है कि ये इनका नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो गया। इनका कहना है कि हमारा घर था, हमने इस पर पैसे लगाए, 20-50-30 लाख रुपए लगाए, 30 लाख रुपए लगा के घर बनाया, तो उसका सरिया जो है वो हम निकाल के बेच के फिर यहाँ से जाते हैं। तो अगवान महाजरीन के जाने का सिलसिला जो है वो जारी है। और यहाँ पर भी एक अगवान महाजरीन की बस्ती थी, जो कि यहाँ पर तकरीबन एक घर के अंदर 20 से 25 अफराद रहा करते थे। और मेरे कब में आप देख रहे होंगे घर जो है ये भी सिंगल स्टोरी घर था, जिसमें 20 से 25 अफराद रहते थे अगवान महाजरीन के। और पुलिस की जानिब से डेडलाइन दी जा चुकी हैं इनको कि भाई आप आया के अपना एंट्री करवाएं थाने में आकर के, और अपना जो भी यहाँ पे साजो सामान है उसको आप बेचें या कुछ भी करें, और यहाँ से अपने वतन वापसी की रवानगी। जी, मैं मौजूद हूँ अगवान बस्ती के अंदर, जो कि नॉर्दर्न बाईपास के करीब लगती है। और यहाँ पे एक अगवान महाजर मौजूद है जिसके भाई को कैंसर है, और उसका इलाज जो है वो किरण हॉस्पिटल कराची के अंदर ज़ेर इलाज है वो, और वो बेचारा चल फिर नहीं सकता। तो इसलिए उसका भाई आया है, और उसके साथ उसकी पूरी रिपोर्टें हैं, सब कुछ मौजूद है। और उसको उर्दू थोड़ी कम आती है, उनसे जानेंगे। और हमारे साथ बंदा भी मौजूद है जो उनकी पश्तो में ट्रांसलेट करके बताएगा। भाई, क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास अपने भाई? ये सारा ये देखो, ये टेस है, ये BFC का है। सही। और ये बड़ा ये जो देख रहे हैं ना, ये सब है। ये किरण की पूरी रिपोर्टें हैं, सब चीज़ें। ये देखो, हाँ, ये सब रिपोर्ट है। सही। स्कैन है, ये स्कैन है, ये भी स्कैन है, ये भी स्कैन है, BFC इसका अंदर भी पड़ा हुआ है। अच्छा, ये भी स्कैन है, ये भी स्कैन। और उसका जो इलाज मैं आपसे अगर पूछूं, जो इलाज 15 महीनों से चल रहा है, उस इलाज में थोड़ी बेहतरी आई है उनकी तबीयत में? बेहतरी नहीं आई, मसला ये है ना, मसला ये है कि बेहतरी नहीं आई, इस वजह से हम लोग परेशान हैं। अभी हम लोग ये दवाई मिल रहा है, कीमो मिल रहा है, कीमो से नहीं रुका। सही है। तो उसके बाद हम ऑपरेशन पहले करवाए, बाद में कीमो लगाए, कीमो से भी कोई असर नहीं हुआ, तो ये टेबलेट हम लोगों का मिल रहा है।
ये टेबलेट से भी वो आगे जा रहा है। आगे जा रहा हाँ, हूँ और भी ज्यादा हो रहा है। अच्छा, अभी पुलिस की जानिब से तंग किया जा रहा है कि भाई आओ अपना सब अभी लिखवाओ तक सब तो कुछ? कोई मसला नहीं है, लेकिन अभी हो सकता है। अभी देखो ये लोग गया हुआ है, ये सारा गया हुआ है, तो हम अकेले तो नहीं रख सकता है इस जगह पे। सही। मसला तो ये है ना, अभी ये सब ये तकरीबन 4-5 हज़ार घर है। अब ये सब लोग जब जाएगा तो हम अकेले यहाँ पे नहीं रह सकते हैं। हमारा मुश्किल होएगा ना, ये तो मुश्किल होगी। ये हम पे नहीं रख सकता है, वहाँ पे नहीं जा सकते है, हम लोग क्या करें? मुश्किल होएगा ना। ये सब लोग, भाई भी मेरे साथ नहीं आ सकता था, वो चल नहीं सकता था। मुश्किल है चलना। हाँ, चलना बिल्कुल दोनों काम छोड़ दिया। सर पे भी बीमारी चली है, जिस्म में फैल गया। जिसमें पूरा फैल गया। सर पहले सर पे ही गया था, इसमें वहाँ पे शुआ लगा रहा है। हफ्ते 2 हफ्ते काम करता है, फिर वो वापस काम छोड़ता जाता है। सुबह काम चलने फिरने से खा पी रहा बेचारा खाली। वो खाना पीना तो सही है, लेकिन ये चलने से वजह से सर पे बीमारी है, वो चल नहीं सकता है। आप भी काम नहीं कर रहा है, कभी ये एक हाथ फिर भी दूसरा हाथ। अभी 2-3-4 दिन हो चुका है तो उसका फिर भी काम नहीं कर रहा। अच्छा, उसको तो शादी हुआ उसका? शादी नहीं हुआ, 17 साल का लड़का है। हुकूमत वाला से कोई अपील करना चाहेंगे कि भाई कोई मदद करी जाए, कोई ऐसा कुछ? मदद तो हम लोग काम नहीं किया है अभी। मदद के लिए तो हम काम नहीं किया, अपने पड़ोसी के पास भी गया, जिधर भी गया। अभी आजकल हालात ऐसा है, जिसके पास तुम जाएगा भाई कुछ नहीं करेगा। हुकूमत से तो आप अपील करें बिल्कुल। दरख्वास्त ये है कि भाई ये इसका कोई बंदोबस्त हो जाए। हम खुश है, क्यों खुश नहीं है? हम तो खुश है कि ये यह मसला हम लोगों से हट जाए। तो ये इनके भाई के साथ बीत रही है। इनका भाई एक कैंसर की बीमारी से लड़ रहा है अपने घर के। 17 साल उसकी उम्र है उस बच्चे की, और तकरीबन पिछले 18 महीनों से जो कि वो है इस बीमारी से लड़ने में मसरूफ़ है। और ये जो इलाका है ये अगवान बस्ती कहलाती है, और यहाँ पे इनके लिए और भी चीज़ें चैलेंजेस मौजूद हैं। इसके बायस इनके भाई के जो इलाज है उसमें जो आप ये कह सकते हैं मुश्किलात पेश आ रही हैं। एक तरफ ऑपरेशन चल रहा है, दूसरी तरफ भाई का इलाज करवाना है, और किरण अस्पताल में इनके भाई का इलाज चल रहा है। और उनकी हुकूमत वाला से अपील है कि हमें थोड़ा सा वक्त दिया जाए ताकि हम अपने भाई का इलाज अच्छे तरीके से करा सकें। ज़ा डिजिटल से हज़रत अली अतार का सलाम। नाज़रीन, मैं इस वक्त चमन पाक अफ़गान बैनुल अक़वामी शाहरा पर मौजूद हूँ। आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 साल पहले जो मकामी तजारत है वो जारी थी, जिसमें जो छोटे ताजर थे उनकी जो है वो जमे गफ़ीर होती थी। लेकिन अब देख सकते हैं कि यहाँ इस खुले मैदाने में सिर्फ अफ़गान माजरीन की जो वापसी की ट्रक है वो नज़र आ रही है, और साथ साथ जो सरहदी तजारती काफ़िले है वो नज़र आ रही है। छोटे ताजर है वो इस वक्त एक भी नज़र नहीं आ रही है। दूसरी जानब 2 साल पहले हुकूमत ख़ासकर बॉर्डर मैनेजमेंट ने यहाँ इन चमन शहर के मकामी शहरियों के लिए एक पैकेज मुतारिफ कर दी गई, जिसमें जो बॉर्डर के दोनों अतराफ से जो है वो अशिया खुर्दनी की जो चीज़ें वो लाते थे, जिनसे उनका घरों का जो है वो गुजारा चल रहा था। लेकिन 2 साल के ज़्यादा अरसे के बाद जो है वो अभी शहर में जो मकामी तजारत है वो बंद है, और आवाम इस वक्त ख़ासकर जो शहरी है वो शदीद मुश्किलात से दो चार है, ख़ासकर माली मुश्किलात से दो चार है। चमन शहर में इस वक्त बेरोज़गारी की शरह है, इसमें जो है वो इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ इंजमन ताजरान के ज़ली सदर सादिक मौजूद है। बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहते हैं सदर साहब, खासकर जो मुकामी तिजारत बंद हुई, लोग किस हद तक जो है बेरोजगार हुए हैं? दरअसल एक बात वाज़ेह है कि चमन पाक अफ़गान बॉर्डर सेंट्रल एशिया या इंपोर्ट एक्सपोर्ट या आपको मालूम है अफ़गान ट्रांजिट माल बर्दर ट्रक या एशिया खुर्दनोश, ये गुज़ारगाह मुल्क के हिसाब से हमारे पाकिस्तान के अपने शुमारे में अफ़गानिस्तान हमारे बेस्ट कंट्री है तिजारत के हवाले से। तमाम वो चीज़ें जो यहाँ जो हमारे पैसों की कदर बढ़ रही है, वो हम अफ़गानिस्तान को जितने भी एटीएम यहाँ उनको दे दे, टनों के हिसाब से हमारा इस मुल्क का करेंसी बढ़ रहा है। और मैं आपको बता चलूँ, जब अफ़गान ट्रांजिट माल बर्दार ट्रकें एशिया खुर्दनोश या
आपको मालूम है जितनी भी तिजारत अफगानिस्तान के साथ हमारी शुरू है, मैं आपको बता चलूं कि यहाँ के मकामी रोजगार, मैं एक मिसाल दे देता हूँ, 1 दर्जन शैम्पू, 1 घी की डब्बा 10 किलो, मिसाल के तौर पर यहाँ से 10 किलो चावल, यहाँ से 10 किलो छोले, यहाँ से मुर्गी का गोश्त, वहाँ से दुम्बे का गोश्त, यहाँ से बैल का गोश्त, ये मकामी तिजारत है। हम हक रखते हैं, यहाँ पर मजदूरी नहीं, बेरोजगारी की लहर है, पाक अफगान बॉर्डर मकामी तिजारत यहाँ पर बिल्कुल बंद, इनको समझने का नाम दिया गया है। ये लोकल तिजारत है, 10 किलो 20 किलो एंड कैरी बैन अवी सरहदों पर गिफ्ट में लोग लाते, जहाज़ों में लाते हैं। बदबख्ताना यहाँ इस मकामी तिजारत को जो लोग आग में लाते हैं, इनको समझने किया जाता का नाम दिया जाता है। दरअसल मैं आपको बता चलूं कि यहाँ पर कोई रोजगार के मौके नहीं। हमारे बच्चे ऐसे नहीं, सदियों से इस मेहनत के जरिए गैर तालीम याफ्ता, यहाँ पर तालीम नहीं, बेरोजगारी की वजह से हम इतने पसमानदा कि हमारे तालीमी निज़ाम जीरो के बराबर। हमारे यहाँ पर अमन खराब, क्यों खराब? लोकल तिजारत न होना। हम बड़े ट्रॉलर की बात नहीं करते, हम टन्स की बात नहीं करते, हम इस मद में जो कानूनी तिजारत ट्रेड हो, इस मद में हम हाथ में कोई चीज लाना, 1-2 किलो पत्ती लाना, 5 किलो यहाँ से चीनी जाना, ये कौन सी समझनिंग है? इस पर हमारे तमाम हजारों बच्चे रोजगार, ये हमारे रोजगार, ये हमारे इशारा मुतबादिल कोई रोजगार नहीं। मुकामी तिजारत है, यहाँ मुतबादिल रोजगार नहीं। आप चलो देखे, यहाँ तालीम की पसबंदगी की वजह से यहाँ शऊर और यहाँ पर मैं आपको क्या वहशत का निज़ाम है। हमारे जितने बच्चे बढ़ रही है, खराए में मबलूस है, नशावर और आवारागर्दी, घर से भाग कर 20 साल बाद भी घर नहीं आते। आपको पता चलो हमारे इलाके पे रहम करे, लोगों को चोटी का रास्ता दिया जाए। यहाँ हज़ारों लोग रोज़ाना के बुनियाद पर बॉर्डर आते जाते थे, 500-1000 रुपया कमाते थे। अभी ये हालत है हमारा शहर का। सबसे पहले अभी तकरीबन 30,000 मुंशियात का आदि बन चुका है। रोज़ाना के बुनियाद पर यहाँ चोरियाँ हो रही है। अभी ज़्यादातर जो नौजवान है अभी बेरोज़गारी की वजह से अभी कराची, लाहौर, दूसरे शहरों में अभी मजदूरी करता है। हमारा हुकूमत से यही मुतालिबा है कि जो पुराने तर्ज पर जो बॉर्डर पर हम लोग जाते थे पासपोर्ट शनाख्त कार्ड, अभी वो अगर उसी तर्ज पर हो जाए शनाख्त कार्ड और वो जो उस साइड का वो तस्करे पर हो जाए तो ये हुकूमत की जो मेहरबानी होगी हमारे ऊपर। यहाँ बेरोज़गारी है, लोग मुंशियात अभी तो चमुन शहर जो मुंशियात का अड्डा बन चुका है। दूसरी तरफ रोज़ाना की बुनियाद पर चोरियाँ हो रही। हुकूमत से हम परजोर अपील करते हैं कि खुदारा यहाँ के आवाम पर तरस का है। 2 सालों से बॉर्डर का दरवाज़ा जो बंद है, हम खुद ही बॉर्डर के दरवाजे पर अपना काम करता था। लगड़ी का काम है, जवान से सामान उठाता था, यहाँ पर रहता था, 2000-3000 रुपये कमा रहा था। 2 साल से यहाँ पर ये दरवाज़ा बंद हो गया। पहले हम खुद ही था 5000, 6000-7000 रुपये कमा रहा था। अभी हम लोग आ गया कि ये पर आ गया, दरवाज़ा बंद है। अल्लाह व काम से पाकिस्तान वज़ीर आला साहब, पाकिस्तान चीफ साहब, जनरल ने, पाकिस्तान जितने इदारे, इनसे हमारा ये अपील है, ये गुजारिश है, ये दरवाज़ा खोल दे। लेकिन यहाँ पर जो कितना लोग है, इतना जो सबसे तकरीबन 10 आदमी अमीर है, 80-90% लोग है सारा गरीब है। अभी देखो आजकल हम जो बड़े किए था, अभी हम लोग छोटे किए पर आ गया। हम सरकार का शुक्रगुजार है, लेकिन ये बात हम लोगों के साथ थोड़ा आसानी कर। हम लोगों की तकरीबन ज़िला चमन की आबादी तकरीबन 12 लाख या 10 लाख की आबादी है। यहाँ पे जो मकामी लोग हैं, यहाँ के गाँव या शहरी लोग हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे हर गाँव से तकरीबन 100 से 200 बंदे इस बॉर्डर पे रोज़गार कर रहे थे। और यहाँ जो FA पास, MA पास या BA पास जो
तालीम याफ्ता लोग थे जो यहाँ पे अपने बच्चों के लिए रोज़गार कर रहे थे, रोज़ाना की बुनियाद पर 1000 या 500 कमा रहे थे, अपनी बच्चों की कपालत और स्कूल इलाज मालजे का वो कर रहे थे। लेकिन इस बॉर्डर बंद होने की वजह से अभी लोग अक्सर बड़े शहरों की तरफ गए और लोग नकल मकानी पे मजबूर है, क्योंकि यहाँ न फैक्ट्री है न कोई और ऐसी सहूलत है जिससे लोग इस्तेफादा करके अपने बच्चों का रोज़मर्रा कफालत कर सके। और यहाँ पे अक्सर लोग मंशियात के आदी हो गए, जो क्योंकि यहाँ वो हालात है कि हर बंदा टेंशन के साथ उनका सामना हो रहा है, उनके बच्चे उनके घर है लेकिन वो रोज़गार नहीं कमा सकते, इस वजह से अक्सर लोग मंशियात के आदी हो गए। जी नाज़रीन, आपने शहरियों की तासरात सुने। इनका ये कहना है कि ज़्यादातर जो चमन के मकामी आबादी है वो बॉर्डर की जो कारोबार थे उनसे मुंसलिक थे। जब से बॉर्डर मैनेजमेंट ने जो मकामी तजारत है उनको बंद कर दी गई है तो ज़्यादातर लोग जो है वो शदीद माली मुश्किलात से दो चार हो गए, और ख़ासकर जो चमन शहर के मकामी शहरी है उन्होंने शहर छोड़कर दूसरे इलाकों का रुख किया है रोज़गार की तलाश के असूल के लिए है। चमन शहर के हज़ारों अफराद का जो रोज़गार का दारोमदार था वो चमन पाक अफगान बॉर्डर से था, जिनसे उनका गुजर बसर होता था। जब से बॉर्डर मैनेजमेंट ने ये कारोबार बंद किया है तो चमन के हज़ारों अफराद बेरोज़गार हो चुके हैं। तो उन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि खुदारा जो मकामी तजारत है जो 2 साल पहले था उनको दोबारा बहाल किया जाए। आज़ाद डिजिटल कराची से मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, मैं मौजूद हूं अफगान बस्ती के अंदर जो कि नॉर्दर्न बाईपास से आगे की तरफ आके लगती है, और पुलिस की जानिब से इनको जो कि वो है नोटिस जारी किए गए हैं कि भाई आप अपना घर खाली करके और हमें इतलात फराम करें। जो हमारे साथ यहाँ से रिहायशी मौजूद हैं वो अपना सामान बेचने में लगे हुए हैं, और यहाँ पे एक बाजार लगा हुआ है जहाँ पे सामान बेचा जा रहा है। हमारे साथ रिहायशी मौजूद है, इनसे जानेंगे कि क्या सूरत हाल बनी हुई है इस इलाके की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? कुलुद्दीन बेग। सर, यहाँ पे जो सूरत हाल बनी हुई है, हर बंदा अपना सामान बेच रहा है और कुछ ना कुछ उसमें लगा हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे सवाल? ये इसमें जो ये लोग पराई अफगान बस्ती का 49 साल 3 महीना 3 दिन हो गया जो आबाद हो गया, लेकिन 45 साल लोग आने का हो गया। लेकिन अभी वो लोग गवर्नमेंट का पाकिस्तान की तरफ से टेम मिलेगा आप निकल जाओ, और जो पुलिस वाले है भाई आप निकल जाओ, तंग करता जा रहा है। कोई अस्पताल जो गिरफ्तार करता जा रहा है, कोई शहर में उसको वो करता जा, कोई तंदूर में काम कर उसको उठा कर ले जा रहे हैं। इसमें लोग परेशान है। वो सामान अफगानिस्तान में इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन वो उसका वास बात नहीं है, करे ही नहीं है। वो 20,000 का माल 5,000 में बेचते जा रहा है। 6 लाख का गाड़ी वो लिया, अभी वो 2 लाख में देते जा रहे हैं। वो कोई इंसाफ वाला सही मांगता सही ले रहे, कोई बगैर इंसाफ वाला है अगर वो 10 लाख का गाड़ी उसको 2 लाख मांग रहे हैं। इसमें लोग बहुत परेशान है। हम लोग पहले भी दरख्वास्त किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, कुछ गवर्नमेंट ऑफ से भी। हम लोग को एक मुकात ये है कि तकरीबन अफगानिस्तान में अभी 2 मसला हो गया। एक मसला आ रहा है अफगानिस्तान सर्दी का मौसम, उसमें तकरीबन 4 फुट का बर्फ़ होगा, वही कोई बड़ा वो नहीं, बच्चे को बड़े भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें एक ज़िलज़िला का मसला आ गया, कोई इतना इधर उधर काम वो भी मसरूफ़ हो गया। हम लोग भी पहले दरख्वास्त किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, खुद गवर्नमेंट ऑफ से कि भाई एक 6 महीना कहते हैं हम लोग को दे दी कि भाई हम सर्दी का मौसम ख़त्म हो जाए, आप इज्जत से जाएंगे। सही है, हम 45 साल से हम लोग इज्जत से रह रहे हैं, इज्जत से आप जगह दिया, हम मशकूर है। हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, अवाम नॉर्थ पाकिस्तान से मशकूर है कि हम लोग का 45 साल से कोई बुरा नज़र नहीं देखा, भाई नज़र से देखा। आजकल सोशल मीडिया में कोई वो चला रहा है ये अफगानी ये वो ये, लेकिन उसमें हम वो मैं चाह रहा हूँ कि वो नफरत में नहीं पिला रहे, उसमें नहीं जाए, क्योंकि अफगानी एक मोहब्बत वाले है। 45 साल से हम मेहनत किया हुआ, मोहब्बत किया हुआ, काम किया हुआ, अल्लाह का फजल करम से अफगान के माँ बाप। आपकी जो एक नस्ल यहाँ पैदा हो गई, उनकी तो यहाँ शादियाँ भी हो गई होंगी। शादी भी हो गया, उसका बेटा का भी शादी हो गया, खुसन मेरा शादी इधर हो गया, मेरा बेटा की शादी हो गया, मेरा बेटी के इसमें इस तरह अब 40 साल से हम इधर है, उसमें वो 4 नस्ल इधर हो रहा है। लेकिन अभी वो अफगानिस्तान देखा हुआ नहीं है। सही, हम देखा हुआ वहाँ भी बर्फबारी होगी, जो उनको जो यहाँ के मौसम के आदी बच्चे हैं वो वहाँ वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वो बिल्कुल नहीं कर सकते, वो सर्दी में मर जाएगा, वो सर्दी में उसमें भी सर्दी में मर जाएगा, क्योंकि वो ये कराची का गर्म बर्दाश्त कर चुका है। अफगानिस्तान का सर्दी देखा हुआ नहीं, वो अफगानिस्तान देखा हुआ नहीं, अफगानिस्तान जानते किधर वो इस तरह है। क्यों? हाँ सही है, हम लोग उधर पैदेशी हम आया हुआ, वो सर्दी हम क्रॉस कर चुके, हमारा बच्चे क्रॉस नहीं कर सकते। अच्छा, ये हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं या रिहायशी मौजूद हैं यहाँ के, इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? अहमद शाह नाम है। अहमद शाह साहब, वहाँ पे जो सर्दी होगी वो यहाँ का जो बच्चा यहाँ पैदा हुआ है पाकिस्तान में वो बर्दाश्त कर सकेगा वहाँ? नहीं भाई, हम खुद वहाँ ईरान से डिपोर्ट हुआ अफगानिस्तान आए, एक बार हमने देखा वहाँ का बर्दाश्त हमसे नहीं हो रहा है, तो फिर ये बच्चों से कहाँ होएगा। अभी उधर शदीद सर्दी का टाइम है, ये लोग बोलते जाओ, हम लोग मजबूर है फिर जाने के लिए, क्या कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट अगर ये करे, कुछ टाइम देवे ना, ये सर्दी का मौसम चले जाए, फिर बंदे जाए, फिर तो कुछ घर बनाएगा। अभी यहाँ से भी लोग जा रहे हैं, वहाँ खुला आसमान के नीचे बैठा हुआ है, मीडिया सारा देख रहा है सबको।
ये नहीं अभी हम आए, हमने बाजार देखा यार, यहाँ पे मैंने देखा कि लोग अपना सामान बेच रहे हैं और आधे से आधी कीमत में। बहुत सस्ता दे रहा है भाई। 10 लाख का गाड़ी 6 लाख में दिए हुआ है। अभी लगा हुआ अंदाजा, इधर तुम्हारा सामने सारा सामान पड़ा हुआ है। 8-10 हजार का सामान 3-4 हजार में दे रहे हैं। पूरे घर का सामान दे रहे हैं। हाँ सारा भाई, ये देखो सारा बाजार भरा हुआ, अनवारी वगैरह सब कुछ नीलाम कर रहे हैं। क्या करे भाई, यहाँ से तो वहाँ नहीं ले जा सकते। डिजिटल से हज़रत अली अतार का सलाम। नाज़रीन, मुल्क भर से अफगान माजरीन की जो वापसी का सिलसिला है वो जारी है। मैं इस वक्त चमन पाक अवामी अक़वामी शहरा पर मौजूद हूँ, जहाँ पर अब बड़ी तादाद में जो अफगान शहरी है वो चमन के रास्ते से अपने मुल्क अफगानिस्तान जाना चाहते हैं, जो कि इस वक्त शदीद ट्रैफिक जाम है। मेरे साथ इस वक्त एक फैमिली मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं कि वो कितने अरसे से यहाँ पर मुकीम है। वो ज़्यादातर अफगान जो है वो अब ये चाहता है नहीं है कि मैं पाकिस्तान से अफगानिस्तान कूच कर जाऊँ। जी, सबसे पहले हमें अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अजीम है। कहाँ पर रहते थे? हम लोग कराची में, और हमारे पैदाइश भी उधर ही के, तकरीबन 45-43 साल से वहीं पे थे। तो अभी कुछ गवर्नमेंट के फैसला होने की वजह से हमें जाना पड़ रहा है और काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 2-2 लाख वाले गाड़ी 3-3 लाख 4-4 लाख पे चला गया, और जो ना वहाँ से भी बाहर नहीं निकल पा रहे। बाहर निकल रहे तो पुलिस वाले तंग कर रहे हैं, अंदर जाए तो गाड़ी नहीं मिल रहा है। बस यही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है हमें। तो ज़्यादातर जो अफगान है वो ये जाना नहीं चाहते कि अपने मुल्क अफगानिस्तान चला जाए। वजूहत इसकी क्या बता सकते हैं? इसकी वजूहत वहाँ पे एक तो इन लोगों ने वहाँ कहीं देखा हुआ नहीं है। हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, कैसा है कैसा नहीं है, और कामकाज का कुछ पता नहीं है, इसलिए जाना नहीं चाह रहे। क्योंकि यहाँ सब जो ना आदत यहाँ पड़ गई है सबको, इसलिए जो ना जाना नहीं चाह रहे। सबसे पहले हमें अपना नाम बताइए, कहाँ पर मुकीम थे? मेरा नाम है अब्दुल वहाब, हम लोग कराची में रहते थे। तो यहाँ पर हमें बता दीजिए कि कितना अर्सा वहाँ पर मुकीम रहे। अब अफगानिस्तान ज़्यादातर जो अफगान है वो जाना नहीं चाहते हैं, इसकी वजूहत आप बता सकते हैं? हम वहाँ पे तकरीबन 25-26 साल थे मुकीम थे। हमारी शादी भी वहीं हुई, हमारे बच्चे भी वहीं के। अब हमें जाना पड़ रहा है हुकूमत के हिसाब से। हाँ, अफगानिस्तान हम लोग जा रहे हैं अभी। सबसे पहले अपना नाम बताइए, कहाँ पर मुकीम थे और कितना अर्सा हो गया? जी, मेरा नाम हबीबुल्ला है और मैं कराची पे, हमारी रिहाइश तकरीबन 40 साल हो गई है। मेरी पैदाइश उधर की, पढ़ाई लिखाई मदरसा सब कुछ उधर का। मैंने अभी तक अपना गाँव भी नहीं देखा कि कैसा है, क्या सिस्टम है, क्या सिस्टम नहीं है। हम लोग बड़ी मजबूरी से जा रहे हैं इधर से। काफ़ी बिल्कुल दिल को दुख महसूस हो रहा है। मेरे कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान हमारा अपना वतन जैसा बन गया था। अभी हम लोग जब इधर से जा रहे हैं तो खुशी से अपने नहीं जा रहे हैं, दुख से जा रहे हैं। उधर बैठे घर पे तो क्या कहे बंदा, आगे पीछे जाएगा तो बंदा अगर कमाने पुलिस लेके हमें डाल देते हैं और फैमिली इधर रह जाती है, हम उधर। इस सिलसिले में बिल्कुल बड़ी दुखी से जा रहे हैं। और बिल्कुल ये गाड़ी के किराए भी 1,20,000 1,30,000 वाला गाड़ी 2.5 लाख 3 लाख तलब कर रहे हैं। गरीब बंदा क्या करे, लेकिन फिर भी मजबूरी से जा रहे हैं, क्या कह सकते हैं इसके अलावा। तो कितने फैमिली मेंबर आपके साथ हैं? मेरे साथ फ़िलहाल फैमिली मेंबर तकरीबन 6 फैमिली मेंबर हैं। हम सारे इकट्ठे जा रहे हैं। अगर एक बंदा पकड़े तो गाड़ी का ये जो किराया है, जैसे मैंने आपको बताया 2.5-3 लाख या 3.5 लाख, ये अफोर्ड नहीं कर सक रहे हम लोग। इस वजह से 6 बंदे 6 फैमिली 7 फैमिली इकट्ठा होकर बिल्कुल जलालत से, आप देख रहे हैं ये हमारी गाड़ी है, बच्चे भी बिल्कुल ये धूप में खड़े हुए हैं। तकरीबन 1.5-2 घंटा तो हो गया है, इधर भी हम लोग खुआर हो रहे हैं। ये सारी हमारी अपनी मजबूरी खुशी से नहीं कर रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान में जो है वो ख़ासकर आप पढ़ाई वगैरह करते थे, आप कितने तक जो तालीम हासिल किया? जी, मेरी अपनी तालीम अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक तालीम है, और पढ़ाई लिखाई मेरी पाकिस्तान पे हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। 4-5 महीने पहले मेरी शादी हुई,
और मैं खुशी से नहीं जा रहा हूँ खर्चे पे डूब के। ये किराया का ये सारा चीज़ किराया भी खर्चे पे लेके ऐसे ही हम लोग रवाना हो रहे हैं। तो किराए जो पहले 75,000 80,000 रुपये के दरमियान थी, अब ड्राइवर जो है वो आपकी क्या वजह बताते हैं, वो क्यों इतना ज़्यादा किराया लेते हैं? ज़्यादा अफगानी आ रहे हैं या दूसरा नहीं, वो भी मजबूर है। वो बोल रहे हैं कि भाई बॉर्डर पे 3,000 3,500 गाड़ियाँ उधर स्टॉकिंग गाड़ियाँ उधर से आएंगी तो फिर किराया इधर से हम कम करेंगे, वरना तो ये सिलसिला जाता रहेगा। अगर इसके अलावा भी मज़ीद उधर अगर गाड़ियाँ जमा हो गई तो इम्कान है कि और भी किराया बढ़ सके। ये तो अभी इतना बता रहे हैं कि अभी इम्कान है मज़ीद के और किराया बढ़ सके, ये हमारे को मालूमात मिला है। जी नाज़रीन, आपने अफगान शहरियों की जो दास्तान है वो सुने, तो हमने मुख्तलिफ सवालात उनसे किए। उनका ये कहना है कि हम तकरीबन गुज़श्ता 4-5 अशरों से पाकिस्तान में मुकीम रहे, तो एकदम अपने मुल्क अफगानिस्तान जाना हमारे लिए एक बड़ी चैलेंज साबित होगी। दूसरी जानिब नादरा काम के मुताबिक अब तक चमन के रास्ते से 1,48,206 नफूस जो है वो चमन के रास्ते से अपने मुल्क अफगानिस्तान जा चुके हैं। तो अगर बात की जाए 1 सितंबर के डेडलाइन के बाद, जो 1 सितंबर के जो डेडलाइन है उसके बाद जो है वो तकरीबन 18,000 के करीब जो अफगान शहरी है वो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आकर चमन के रास्ते से अपने मुल्क अफगानिस्तान जा चुके हैं। मैं इस वक्त चमन पाक अफगान बैनुल-अक़वामी शाहरा पर मौजूद हूँ। आप मेरा खत में देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो अफगान फैमिलीज़ है वो अपने मुल्क अफगानिस्तान जा रहे हैं। अगर इस 1 सितंबर के बाद अगर अफगान माजरीन की वापसी की बात की जाए तो इसमें जो है वो इंतहाई तेज़ी देखने को मिल रहा है। ख़ासकर क्रैकडाउन के बाद जो सूबे के मुख्तलिफ अजला में जो है बाकायदा क्रैकडाउन शुरू हुआ, वो गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई गई है। ताहम ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से चमन जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में अभी भी छापे मारे जा रहे। ताहम मीडिया को ये नहीं बताया गया कि अब तक चमन से जो है वो कितने अफगान जो शहरी उनको बेदखल कर दिया गया है। अभी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से जो बड़ी तादाद में अफगान शहरी वो आ रहे और अपने मुल्क अफगानिस्तान वापस जा रहे। हमें घर से निकाला गया तो हम मजबूरी में यहाँ पे रह रहे हैं। तो आप लोग अफगानिस्तान क्यों नहीं वापस जा रहे? अफगानिस्तान में जो वोमेंस का कदर ही नहीं है, उन लोगों का वोमेंस का हक ही नहीं दे रहे, मतलब वोमेंस के लिए कुछ भी नहीं है, तो हम उस कंट्री पे क्यों जाए जो हमारी जान को ही खतरा हो। आज़ाद डिजिटल से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, अफगान मुहाजिरीन का जो मसला है वो एक क्राइसिस में बदल रहा है और हम इस वक्त मौजूद हैं अर्जेंटीना पार्क में, जहां पर 400 से ज़ायद फैमिलीज अफगान मुहाजिरीन की रह रही हैं और वो बेजारो मददगार रह रही हैं। यहाँ पर जितनी भी फैमिलीज़ हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हैं और उनको बहुत सारे मसाइल का सामना, और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं, जो अफगान ख़वातीन हैं जो यहाँ पे रह रही हैं, उनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो आज हम इस पार्क में आए हैं उन ख़वातीन से बात करने के लिए और जानने के लिए कि इनको यहाँ पर किन मसाइल का सामना है और ये क्यों अफगानिस्तान वापस नहीं जा रही और पाकिस्तान में इनको रहने के लिए अपने घर क्यों दस्तयाब नहीं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, अपना नाम बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसीबा है और मैं अफगानिस्तान काबुल मैन शहर से तर हूँ। तो आप क्या करती हैं? मैं अफगानिस्तान में टीचर थी और यहाँ पे भी अफगानी स्कूल में टीच करती थी, अभी तो वो फिलहाल बंद हो चुकी है। आप कब पाकिस्तान आई हैं? 4 साल हो चुके, 2021 में आई थी। अच्छा, तो अब आप लोग यहाँ पे कैंपों में रह रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि आप मुख्तलिफ जो है वो झोंपड़ियों में रह रही हैं। क्या वजह है, आप यहाँ पे कब से स्टे कर रही हैं और क्यों स्टे कर रही हैं यहाँ पे? हम तो तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा हो चुके जो यहाँ पे रह रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से मालिक मकानों को नोटिस मिली थी कि अफगानियों को घर से निकाल दी, क्योंकि हमारे पास वीज़ा नहीं थे और वीज़ा भी ब्लॉक हो चुकी थी हमारी पर, तो इसीलिए हमें घर से निकाला गया, तो हम मजबूरी में यहाँ पे रह रहे हैं। तो आप लोग अफगानिस्तान क्यों नहीं वापस जा रहे? अफगानिस्तान में जो वोमेंस का कदर ही नहीं है, उन लोगों का वोमेंस का हक ही नहीं दे रहे, स्कूल नहीं जाने दे रहे, मतलब वोमेंस के लिए कुछ भी नहीं है, तो हम उस कंट्री पे क्यों जाए जो हमारी जान को ही खतरा हो। इवन मैंने तो ये भी सुना है कि उन्होंने निसाब से खातून की लिखी हुई जो तहरीरें हैं वो भी निकालने का जो अंदिया दिया, मतलब कोई खातून अपनी किताब नहीं शाया कर सकती। नहीं, इसी बात है, वो चाहते हैं कि सिर्फ खवातीन घर पे ही रहे, कैद रहे, बस। आप क्या पढ़ाती हैं? मैं तो इंग्लिश पढ़ाती थी अफगानिस्तान में और इधर। तो आपकी फैमिली भी आपके साथ है? कितने लोग हैं आपकी फैमिली में? मेरी फैमिली में 4 लोग हैं, मैं हूँ, मेरे शौहर है और 2 बच्चे। तो आप लोग पहले कहाँ रह रहे थे? इधर पे। हाँ, पाकिस्तान में कहाँ रह रहे थे पहले? वो आवान मार्केट पे पिंडी पे रहते। तो ये 2 माह पहले ही आपको वहाँ से निकाला गया। ये तो मैं सुन रहा हूँ कि 31 जुलाई 2024 की डेडलाइन दी गई थी कि अफगान मुहाजिरीन यहाँ से निकलें, इनखला करें और अपने मुल्क को वापस जाएं। तो ये आपको अब निकाला गया या पहले से भी आपको जो है वो दी जा रही थी डेडलाइंस? पहले भी डेडलाइंस दी जा रही थी, मालिक मकान कह रही थी घर खाली करो, घर खाली करो, लेकिन फिर वो जो 2 महीने पहले हमें घर से वो ज़बरदस्ती निकाला गया। अच्छा, यहाँ इन कैंपों में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे तो कोई ख़ास माहौल नहीं है, कोई ख़ास सहूलियात नहीं है, खाने पीने की, रहने की, वाशरूम्स की भी नज़र नहीं आ रही। तो आप ख़वातीन को किन इशूज़ का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है?
यह इश्यूज़ ख़वातीन के लिए और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा है। आप खुद देखिए कि औरत को कितने चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है। इधर पे वॉशरूम नहीं है, नहाने के लिए जगह नहीं है, बिजली नहीं है, रात को हम अंधेरे पे सोते हैं और दिन पे भी ना कोई छत है, कुछ भी नहीं है, बस खुले आसमान के नीचे हम रह रहे हैं इतनी तेज़ धूप में। और रात में भी आप देखिए बारिशें हो रही है, सर्दियाँ भी आ रही है, तो कितने इश्यूज़ का और कितना मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ता है। आप जो खाना पीना खा रही हैं यहाँ पे, या जो चीज़ें आप लाइक बच्चों को खाना पिलाना है, तो कहाँ से कर रही हो, कहाँ से पैसे आ रहे हैं? वो पैसे वो इधर पे जिसके पास वीज़ा है ना, वो काम करने के लिए जाते हैं, फिर वही हम फैमिली 150 या 100 जमा करके फिर इधर पे खुद खाना बनाते हैं इकट्ठा। सारों को 400 फैमिली का इकट्ठा खाना बनता है? जी जी, इकट्ठा खाना बनता है। तो यहाँ तो बारिशों की वजह से या सावन के मौसम की वजह से मच्छरों की भी काफ़ी बहुतात होगी, तो इससे भी काफ़ी बीमारियाँ फैल रही होंगी। अभी तो बहुत बीमारियाँ भी हो चुकी है हमारी यहाँ पे, बहुत है जो डेंगू की बीमारी पे मुब्तला हो चुकी है। और ये हॉस्पिटल जो है पुलिस क्लिनिक, ये भी हमारे मरीजों को नहीं देखती है, क्योंकि हमारे पास कार्ड भी नहीं है और पासपोर्ट वीज़ा भी नहीं है, तो इसीलिए हमें हेल्थ के मामले में भी बहुत इशूज़ है। तो हेल्थ के मामले में खातन के लिए खास तौर पे, अब देखिए 2 माह पहले आप यहाँ पर आई हैं, तो आप तो बता रही हैं हॉस्पिटल्स में भी आपको नहीं लिया जा रहा, तो इन केस अगर किसी का कोई डिलीवरी केस आ जाए, किसी खातून को जचगी का मामला हो जाए, तो वो इस तरह का इशू हुआ यहाँ पे? इधर पे है कुछ खवातीन जो वो प्रेगनेंट है, तो क्या करिए, भी मजबूरी है ना। हमारे इधर पे डॉक्टर सिर्फ एक ही है, वही सब मामला देखते हैं। तो आप सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, खाना पीना खुद करते हैं, ऑब्वियसली कुछ पैसे भी आपके पास होंगे, तो क्या यहाँ पे सिक्योरिटी है? सिक्योरिटी कोई भी नहीं है, सिर्फ रात को ये जो बॉयज होती है ना, वही सिक्योरिटी होती है। वो जाके बाहर पहरेदारी करते हैं? जी जी, वो जाके और हमारी पहरेदारी करते हैं। अल्लाह ताला आपके मसाइल हल करे, और हमारी इस्तदा है इस चैनल के ज़रिए हुकूमत से भी कि आपके मसाइल को हल किया जाए। मैडम, मुझे ज़रा आप बताइएगा, आप क्या करती हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, कौन सी क्लास में, किस सब्जेक्ट में? मैं 7th क्लास में हूँ। अच्छा, 7th क्लास में। आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे रहती हैं? जी जी, आप अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ। कितने मेंबर्स हैं आप फैमिली के? 5 मेंबर्स हैं। तो कहाँ से हैं? अफगानिस्तान से? मैं अफगानिस्तान काबुल से हूँ। काबुल से। और कब आए हैं पाकिस्तान? ये 2021 में आई थी। तो आप 7th क्लास की स्टूडेंट हैं, क्या स्टूडेंट्स को अभी भी जो है वो पढ़ाई का मौका मिल रहा है? आप जा रही हैं स्कूल? नहीं, अभी तो नहीं जा रही है, स्कूल का मौका नहीं मिल रहा, और उधर सारे तालबा बंद किया है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कोई जगह पे नहीं देती सबक पढ़ने का, और बस ये सब चीज़ें बंद हो गई है लड़कियों की। हम इधर आ गए, इधर भी हालात बहुत ख़राब हो गई है, स्कूल नहीं जा सकती, पैसा नहीं है स्कूल का, कोई लड़की भी नहीं जा सकती उसकी वजह से। तो यहाँ पढ़ती हैं आप कैंप में, जहाँ पे मतलब खुद ही अपनी तरफ से कोई किताबें वगैरह हों, जिस तरह टीचर तो आपके पास हैं? जी जी, पढ़ती हूँ, इस तरह किताबें खुद मुताला कर रही हैं? खुद मुताला करती है जी। अच्छा मैडम, ये आप देखिए कि ना आप अस्पतालों में जा सकते हैं, ना स्कूलों में जा सकते हैं, ना घरों में रह सकते हैं, कोई मीडिएटर नहीं है लाइक जो हुकूमत से बात करे या अफगान सफारत खाने से बात करे कि आप लोगों के मसाइल का हल हो? वैसे तो हमारी रहबर है, लेकिन जो कोई बात करना नहीं चाहते, तो उसके साथ हम बात कैसे करें? तो आपके ये मसाइल कैसे हल होंगे फिर, जब कोई बात ही नहीं होगी, जब कोई मीडिएट ही नहीं करेगा? नहीं पता। क्या हल लगता है आपको, क्या लगता है किस तरह ये मसला आपका हल हो सकता है? हमारा तो बस यही तकाजा है हुकूमत से भी और सारी कंट्री से भी, हम तो अफगानिस्तान दोबारा नहीं जाना चाहते। इससे अच्छा यही है कि यही पे ना गोली मार के हमें मार दो और बस। अल्लाह ताला रहम करे, ये तो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। हमारी सारी सिंपथीज़ आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपके मसाइल हल करे। तो नाज़रीन, ये देखिए कि यहाँ पे जो 400 से ज़ायद अफगान मुहाजिरीन की फैमिलीज़ रह रही हैं, अव्वल तो ये अफगानिस्तान जाना नहीं चाहती, इनको पाकिस्तान में ही रहना है, लेकिन इसके साथ साथ ना तो इनको हेल्थ की यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, ना एजुकेशन की फैसिलिटीज़ हैं, ना इनको खाने पीने की और सिक्योरिटी की जो है वो फैसिलिटीज़ हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अर्जेंटीना पार्क में जो आप समझ सकते हैं कि G6 में है, यहाँ पे कितना बड़ा एक ह्यूमन क्राइसिस जो है वो जन्म ले रहा है, और इसको इंसानी बुनियादों पर हल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान को भी सोचना चाहिए, ताकि जितनी फैमिलीज और जितने लोग यहाँ पर रह रहे हैं, इनका कोई ना कोई मुस्तकिल जो है वो हल निकाला जा सके। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।